गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस एजुसेट प्रसारण में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पर बेस्ड मिसलेनियस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स लेंगे। इससे पहले हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस और मैक्सिमा मिनिमम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इन्हीं टॉपिक्स के कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिसलेनियस एक्सरसाइज में लिए गए हैं। तो आइए अब इन क्वेश्चंस की तरफ देखें। आज का जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं पहला, वो मिसलेनियस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमें शो करना है कि एक फंक्शन f(x) दिया गया है log x अपॉन x। हमें शो करना है कि ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू x इक्वल टू e पर मैक्सिमम है। तो इस फंक्शन के लिए अगर ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखता है तो इफ f(x) इज मैक्सिमम, तो उस स्थिति में फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 होगा और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। तो पहले f' को फाइंड करेंगे और उसके बाद जो सेकंड डेरिवेटिव है उसे नेगेटिव हम प्रूव करेंगे x इक्वल टू e पॉइंट पर। तो f' क्या होगा, इसके लिए हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए डिवीजन मेथड यूज करेंगे, x स्क्वायर करेंगे। अब x एज इट इज रख देंगे, log x का डेरिवेटिव लेंगे जो कि 1 अपॉन x होगा। अब माइनस log x लिखकर x का डेरिवेटिव लेंगे जो कि 1 होगा, यानी कि f' होगा 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। ये f' की वैल्यू हमें मिल गई है। इसको हम इक्वेशन 2 डाल दें। अब f' को अगर हम 0 रखते हैं तो हमें वो पॉइंट मिलेगा जहां पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू रखता है। तो 1 माइनस log x को मैं जब 0 के बराबर करूंगा तो 1 माइनस log x 0 होगा, यानी log x 1 होगा और log x 1 होगा तो x की जो वैल्यू है वो e⁻⁴ जिसे हम कह सकते हैं e होगी। यानी ये जो फंक्शन है x इक्वल टू e पर या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब मैक्सिमम है या मिनिमम है इसका कंफर्मेशन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से ही होगा। अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे, तो f'' फाइंड करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए जो इक्वेशन 2 है इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, यानी x स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। 1 माइनस log x का डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। उसके बाद माइनस 1 माइनस log x हम एज इट इज रख लेंगे और x स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लेंगे जो कि 2x। हम आगे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा माइनस x माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, लेकिन बाहर माइनस है तो 2x प्लस 2x log x और डिवाइड कर देंगे x⁻⁴ से। ये सेकंड डेरिवेटिव है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2x log x माइनस 3x डिवाइडेड बाय x⁻⁴। अब हमें x इक्वल टू e पर चेक करना है कि ये फंक्शन कैसे साइन वाला होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव होगा 2e log e माइनस 3 इंटू e और e⁻⁴। आपको पता है log e की वैल्यू जो है वो ऑन द बेस e 1 होती है, तो log e की जगह आप 1 रखेंगे
तो आपको मिलेगा 2e माइनस 3e डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर 4, यानी माइनस e ओवर e4, यानी माइनस 1 अपॉन e क्यूब। ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है x इक्वल टू e पॉइंट पर। अब आपको ये पता है कि e एक रैशनल नंबर है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.71 होती है, यानी पॉजिटिव e की होती है वैल्यू, और इस कारण से जो सेकंड डेरिवेटिव है x इक्वल टू e पर वो होगा नेगेटिव। इसका मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन है log x अपॉन x, इसकी वैल्यू x इक्वल टू e पर मैक्सिमम है, यानी fx इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू e। और यही हमें प्रूव भी करना था। अब जो अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बेस्ड है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पर। क्वेश्चन है कि टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद फिक्स्ड बेस b are decreasing at the rate of 3 centimeter per second, then how fast is the area decreasing when two equal sides are equal to base? यानी इस क्वेश्चन को आप यूं समझें कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दो इक्वल साइड्स चेंज हो रही हैं और डिक्रीज हो रही हैं 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट्स। जैसे आप ये समझ लें कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें गिवन है, सपोज इसका नाम हम ABC रख देते हैं, और इसमें AB और AC इक्वल साइड्स। तो मान लेते हैं कि AB और AC लेट इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, AB and AC are equal और both of them are equal to A साइड हम मान लेते हैं। जो इसका बेस है वो फिक्स्ड है और वो B हमें गिवन है, यानी BC B के बराबर है। तो हमें गिवन है कि जो इक्वल साइड्स हैं वो डिक्रीज हो रही हैं dA अपॉन dt 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट्स। तो हमें ये बताना है कि ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसका एरिया किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, और वो भी उस समय जबकि इक्वल साइड इस फिक्स्ड साइड के इक्वल हो जाएंगी, यानी उस स्थिति में जबकि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो हमें बताना है कि dA अपॉन dt क्या हो, और dA अपॉन dt भी उस समय बताना है जिस समय A की वैल्यू B के बराबर। तो पहला काम है कि इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करें। आपको पता है किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो अगर हम इसकी हाइट फाइंड कर सकें तो हम इस ट्राइंगल का एरिया भी इजीली फाइंड कर लेंगे। इसके लिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। मान लेते हैं ये जो परपेंडिकुलर है AD है। आपने ये पढ़ रखा है 9th क्लास में कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इक्वल साइड के वर्टेक्स से, तो अपोजिट साइड को वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता, यानी BD और DC दोनों b/2 लेंथ के होंगे। और परपेंडिकुलर है तो ये जो ट्राइंगल बनता है ABD, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एक काम करते हैं हम, ड्रा परपेंडिकुलर AD ऑन BC। अब हम बात करें इन ट्राइंगल ABC की। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दें इसमें तो हम AD साइड फाइंड कर पाएंगे। तो AD स्क्वायर हम फाइंड कर लेते हैं। AD स्क्वायर होगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर।
ए बी स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर, और बी डी, बी सी की लेंथ बी थी तो बी डी की लेंथ बी बाई 2 होगी, यानी कि बी स्क्वायर बाई 4। ये ए डी स्क्वायर की वैल्यू। यहां से आप ए डी स्क्वायर को और सॉल्व कर लें तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4ad स्क्वायर की लेंथ आती है, और इसी वजह से हम AD फाइंड कर सकते हैं। तो AD की लेंथ होगी √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो AD की लेंथ अब हमने फाइंड कर ली। AD की लेंथ फाइंड कर ली है तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होगा हाफ, बेस हम यूज करेंगे BC और हाइट यूज करेंगे AD। सिंबल हम दे देते हैं A, तो BC का मतलब है B बाई 2 और AD का मतलब है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2 से हमें डिवाइड भी कर देना, यानी B बाई 4 √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 यूज कर लें। अब हमें यह फाइंड करना है कि एरिया किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, यानी डी अपॉन डी टी कितना है। तो दोनों साइड्स को हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ए का डेरिवेटिव होगा डी ए बाई डी टी। यहां पर बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जो BC साइड है वो फिक्स्ड है, इसका मतलब B कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो B बाई 4 आप एज इट इज रखें और √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही डिफरेंशिएशन करें। तो ये डिफरेंशिएशन होगा 1/2 √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर करना है, तो क्योंकि ये तो वेरिएबल है ही, तो ये डिफरेंशिएशन होगा 8a। अब a का भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, ये होगा dA बाई डी टी। बी स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन तो होना है, लेकिन क्योंकि b कांस्टेंट है इसलिए बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। तो ये dA बाई डी टी हुआ। आप इसको सॉल्व कर लें तो 4 × 2 8 और 8 ये हैं, तो यानी ये हुआ AB अपॉन √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब गिवन था कि जो dA बाई डी टी था वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है, डिक्रीज कर रहा है। तो आप चाहें तो यहां माइनस साइन से शो कर सकते हैं कि ये डिक्रीज हो रहा है, तो आप यहां -3 यूज करते हैं। तो dA बाई डी टी होगा -3ab ओवर √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आपको उस समय बताना है जिस समय a की वैल्यू b के इक्वल हो जाती। तो जब a की वैल्यू b के बराबर होगी उस समय dA बाई डी टी कितना हो, तो उस समय आप a की जगह b यूज करें, तो -3b इंटू b √4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो -3b स्क्वायर डिवाइडेड बाय भी √3b स्क्वायर। इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो -3b स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3b। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -√3 टाइम ऑफ b, और यूनिट होगी स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यानी कि अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया के चेंज होने की रेट नेगेटिव है। इसका मीनिंग हुआ कि एरिया डिक्रीज कर रहा है, और जिस समय साइड्स तीनों इक्वल हो जाएंगी उस समय रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होगा -√3 इंटू b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करने का, जो कि y² = 4x पर हमें फाइंड करनी।
आप जानते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एक पैराबोला की इक्वेशन होती है, यानी पैराबोला का नॉर्मल की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द पॉइंट 1 2 पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं कि किसी भी कर्व की टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है स्लोप की और एक पॉइंट की। पॉइंट यहां दिया हुआ है, इस पॉइंट पर हमें स्लोप फाइंड करना। तो इसके लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो क्योंकि वाई स्क्वायर 2x के इक्वल है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो 2y डिफरेंशिएशन होगा वाई स्क्वायर का, y का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, ये dy बाई dx होगा, 2x का डेरिवेटिव 2। तो dy बाई dx 2 अपॉन 2y। आपको जहां नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है वो पॉइंट है 1 2, यानी जहां पर y की वैल्यू 2 है। तो dy बाई dx एट द पॉइंट 1 2 की अगर हम बात करते हैं तो सॉल्व होने के बाद ये हमें 1 अपॉन y मिल रहा है। तो 1 अपॉन y की जगह आप 2 यूज करते हैं। ये जो 1/2 आया है दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1 2। जब टेंजेंट का स्लोप हमें मालूम हो गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका रेसिप्रोकल होगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट 1 2 इज इक्वल टू -2। तो नॉर्मल की स्लोप हमें मालूम हो गया है, तो अब हम इक्वेशन भी मालूम करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 1 2, ये नॉर्मल की इक्वेशन होगी y माइनस y1, स्लोप है -2 इंटू x माइनस x1, यानी y माइनस 2 इक्वल टू -2x प्लस 2, या y प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये नॉर्मल की इक्वेशन हो गई। और अगर हमसे कहें कि टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करें तो हम साथ ही साथ इसमें टेंजेंट की इक्वेशन भी फाइंड कर सकते थे। अब जो अगला प्रॉब्लम है वो है कि एक कर्व दिया गया है जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म में है, और जो कर्व है वो है x इक्वल टू a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा। x इक्वल टू a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, और y है a साइन थीटा माइनस a थीटा cos थीटा। ये कर्व है जो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है कि शो दैट नॉर्मल एट एनी पॉइंट टू द कर्व इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। यानी ये जो कर्व है इस पर जब नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करते हैं तो वो नॉर्मल एक फिक्स डिस्टेंस पर होगा, कांस्टेंट डिस्टेंस पर होगा ओरिजिन से, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम थीटा पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करेंगे, और इस कारण से मुझे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना पड़ेगा, और इसके लिए पहले dx बाई डी थीटा हम फाइंड करते हैं। ए कांस्टेंट है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होगा। अब यहां ए कांस्टेंट है, थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव करने के लिए थीटा एज इट इज रखते हैं, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज और थीटा का डेरिवेटिव 1।
इसको और सॉल्व कर लेते हैं। माइनस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये दो टर्म्स जीरो बन जाएंगी और dx बाई डी थीटा सिर्फ हमारे पास ए थीटा कॉस थीटा बचे। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दें। अब dy बाई डी थीटा भी फाइंड करेंगे। तो dy बाई डी थीटा अब होगा हमारे पास में, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी थीटा होगा, a कांस्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कॉस थीटा, माइनस a कांस्टेंट है, अब थीटा इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव लेना। थीटा एज इट इज रखें, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होगा। अब कॉस थीटा को एज इट इज रखें और थीटा का डेरिवेटिव ले लें जो कि 1 होगा थीटा के रेस्पेक्ट। यानी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a कॉस थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा। इसको भी हम सॉल्व कर लें। जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a थीटा साइन थीटा, ये dy बाई डी थीटा की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 4। तो dy बाई dx फाइंड करने के लिए, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट हम पहले फाइंड करेंगे और उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो dy बाई dx होगा dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा। यानी a थीटा साइन थीटा को a थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करें तो स्लोप मिलेगा टेंजेंट थीटा, और ये स्लोप होगा टेंजेंट का स्लोप। तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी -1 अपॉन टेंजेंट थीटा। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1 अपॉन टेन थीटा, यानी जिसे हम माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं या माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो अब थीटा पॉइंट पर हमें नॉर्मल की इक्वेशन पहले फाइंड करनी पड़ेगी, और जब इक्वेशन फाइंड कर देंगे तो फिर हम उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब थीटा पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब थीटा पॉइंट पर जब नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करेंगे तो y माइनस जो भी y की वैल्यू है थीटा पर वो ये है, तो y माइनस y1 हुआ a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा, तो ये हुआ y माइनस y1। स्लोप है नॉर्मल का माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो x माइनस x1 है हमारे पास में a कॉस थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें, तो y साइन थीटा माइनस, जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो a साइन थीटा आएगा और साइन थीटा से और मल्टीप्लाई करेंगे तो a साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस और माइनस का प्रोडक्ट प्लस होगा, a थीटा कॉस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा a थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। अब आगे राइट साइड माइनस कॉस थीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो माइनस एक्स कॉस थीटा। अब माइनस कॉस थीटा को माइनस a कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और माइनस का प्रोडक्ट प्लस होगा, a कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद में माइनस कॉस थीटा को माइनस a थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा।
तो ये हमने नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करी है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन बाकी है। सिंप्लीफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा दोनों साइड मौजूद है, यानी सिंप्लीफिकेशन के बाद इनका इफेक्ट 0। अब हमारे पास जो टर्म बची हैं y साइन थीटा, ये टर्म है, माइनस एक्स कॉस थीटा को ट्रांसफर करेंगे प्लस एक्स कॉस थीटा, माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा और माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, यानी y साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा माइनस, आप इनमें से एक कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो आप लिख सकते हैं कि y साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा माइनस ए इक्वल टू 0, ये नॉर्मल की इक्वेशन बन गई। अब इस नॉर्मल की ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करनी, तो नॉर्मल की अब ओरिजिन से डिस्टेंस हम फाइंड करें। तो डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करते हैं। लेकिन डिस्टेंस फाइंड करने से पहले आपको एक बात याद करनी पड़ेगी कि डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो एक बार मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रेट लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और इसकी डिस्टेंस हम x1 y1 पॉइंट से फाइंड करना चाहते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी, इसका मॉडुलस ले लें और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर। तो अब हमारे पास पॉइंट x1 y1 का मतलब 0 0 है, तो ये होगा, आप x की जगह भी 0 यूज करेंगे, y की जगह भी 0 यूज करेंगे, तो 0 प्लस 0 माइनस ए। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किससे करना है, जो x के कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। x के कोफिशिएंट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों को हम ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट फाइंड कर लें। ये 1 हो गया, तो ये हुआ माइनस ए का मॉडुलस, जिसे आप a भी लिख सकते हैं, और a यहां एक कांस्टेंट है, तो विच इज कांस्टेंट। और यही हमें प्रूव भी करना था, यही हम चाहते थे, इसी को हम प्रूव करना चाहते थे कि जो नॉर्मल है इस कर्व का थीटा पॉइंट पर, उसकी ओरिजिन से जब डिस्टेंस फाइंड की जाती है तो वो एक कांस्टेंट टर्म आती। तो प्यारे बच्चों, आज हमारे पास इतना ही समय है। इसी एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस के साथ हम अगले लेक्चर्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।